मराठा आरक्षण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मराठा आरक्षण को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है और आगे की सुनवाई जनवरी में करने का फैसला लिया है। ऐसे में मराठा आरक्षण का क्या होगा, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को धक्का न लगाते हुए स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाज को दिया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जनवरी में क्या फैसला है, इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आकाश काकड़े, जो मराठा सेवा संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी है। हमें बताइए आकाश काकड़े की मराठा समाज को जो आरक्षण स्थगित कर दिया गया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह की कानूनी तौर पर क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या अड़चनें आ रही थी? आपके सामने ये सब कार्रवाई जो होते हुए आपने बात कही है, क्या बताएंगे उस बारे में? बेसिकली देखिए, इसमें अड़चन कुछ नहीं थी। कोर्ट के पास दोनों तरीके से प्रेसिडेंट्स थे। हमने कोर्ट के आगे प्रेसिडेंट्स रखे, जिसमें कुछ बार ऐसे हुआ है कि जरूरत नहीं है कोर्ट को रोकने की, यानी कोई भी स्टे देने की ऐसी जरूरत नहीं थी कोर्ट को, फिर भी कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया। ऐसे प्रेसिडेंट्स को उठा के कि जो बहुत रिसेंटली यूज नहीं हुए हैं, यानी कुछ भी कानून में स्टे नहीं दिया जाना चाहिए ऐसे। यानी आपने देखा होगा, एक साल पहले ही 2019 में मई के महीने में सब जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का मामला चल रहा था इसी विषय में, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में रजत अग्रवाल के पिटीशन में हमने ऐसे ही कुछ किया था, तो जिसमें स्टे ना देने दिया हमने, यानी जो एडमिशन प्रोसेस हो रही थी वो स्क्रैप करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला था कि फिर से एक बार लिस्ट जारी करो, है ना। ये पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो उनके पास जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट था वो था इसके अगेंस्ट कि जिसमें स्टे ना दिया जाना चाहिए, पर वो ना सुनते हुए उन्होंने इस वक्त स्टे दे दिया। ये पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो उनके पास जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट था वो था इसके अगेंस्ट कि जिसमें स्टे ना दिया जाना चाहिए, पर वो ना सुनते हुए उन्होंने इस वक्त स्टे दे दिया। कोर्ट के स्थगिति के निर्णय से छात्रों और नौकरियों में भर्ती करने वालों का इसमें हमें नुकसान होता दिखाई दे रहा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे, क्या बताएंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें रखी हमने। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली डिसाइड करता है क्या करना क्या नहीं करना। वो डिसाइड करते हैं कौन सा मैटर की अर्जेंसी है, कौन सा मैटर की नहीं है। अभी इसको उन्होंने बोला है कि जनवरी में ये कंटिन्यूअसली सुनेंगे। हमने जब स्टे दे रहे थे पहली बार, उस वक्त भी अपोज किया, ये चीजें भी रखी गई। उसमें कुछ पिटिशनर्स थे, इंटरवीनर्स थे, जिन्होंने ये बात रखी कि इन लोगों का क्या, जिन लोगों ने पहले से उसका फॉर्म भर रखा है, जिनकी प्रोसेस पहले से शुरू हो रखी है। कैसे कि बहुत सारे जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं, यानी कटिंग ऑफ जजमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कुछ भी हो, जिनकी प्रोसेस पहले स्टार्ट हो रखी हो कट ऑफ डेट से, उन लोगों पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट्स हैं, पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अबसर्ड बिहेव कर रहा है। एडवोकेट आकाश काकड़े, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आकाश काकड़े, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें मराठा समाज के में जो कानूनी तौर पे दिक्कतें नजर आ रही हैं हमें, उस बारे में हमें जानकारी दी। अब हमारे साथ फोन के माध्यम से जुड़ रहे हैं पूर्व न्यायाधीश बीजे कोलसे पाटिल, जो इस विषय के जानकार है और हमें पूरी तरह से जानकारी देंगे। वो तो हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सर, हमें बताइए कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला हमें मराठा समाज का नजर आता है वो है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को स्थगित कर दिया गया है। क्या बताएंगे आप, क्या अड़चनें आपको दिखती है और क्या होगा मराठा समाज के आरक्षण का? ज्या दिवशी कायदा पास झाला ना, महाराष्ट्र सरकारने जेव्हा कायदा पास केला त्या दिवशीने तिच्या अगोदरपासून मी सांगतोय की महाराष्ट्रात आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे कुठलंच सरकार ऐकत नाही आणि मुद्दाम चुकीच्या पद्धतीने मराठ्यांना बोट लावून चुकीचा कायदा ड्राफ्ट करतात। तर ऑगस्ट 2018 पार्लमेंटने राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतले आणि सांगितलं की तुम्हाला जर कुठलं वाटलं एखादा वर्ग आरक्षणात टाकायचा तर तुम्हाला प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाची परवानगी लागेल। त्याच्यावर या सगळ्या राज्यांनी तिथे सह्या केल्या राज्यसभेत। म्हणजे 2018
23 ऑगस्टची ती बातमी हे आहे, संसदेत पास झालेला कायदा. आणि त्याच्यानंतर नोव्हेंबर, डिसेंबर, ऑगस्ट 18ला इकडे महाराष्ट्रात कायदा पास झाला आणि आरक्षण दिलं. तेव्हा आम्ही ऍडव्होकेट जनरलशी बोललो, सगळ्यांशी बोललो की तू कसं करतोस, तुझे तर पॉवर काढून घेतलेले आहेत. तर त्यांचं सगळ्यांचं 2019 इलेक्शन होतं टार्गेट आणि त्यांनी तो कायदा पास केला. आता हायकोर्टाने तो कायदा योग्य धरलं. आता हायकोर्ट सुद्धा किंवा सुप्रीम कोर्ट सुद्धा चूक करू शकतो किंवा ते तेव्हा सुद्धा तो कायदा त्यांनी धरल्यावर मला लोकांनी शिवाय दिल्या. मी सांगितलं की हे जजमेंट बरोबर नाहीये, कारण सरकारने पॉवर्स काढून घेतले, केंद्र सरकारने पॉवर काढून घेतल्यावर तुम्ही आरक्षण देता कशाच्या मुद्द्यावर. दुसरी गोष्ट, आरक्षणासाठी जे पाहिजे होतं ते मी, न्यायमूर्ती सावंत आम्ही बसून नोट मागच्या सरकारला दिली होती, या सरकारला दिली होती. दोन्ही सरकारने ती नोट फॉलो नाही केली आणि त्यांचंच घोडं दामटलं. सगळे संघीय अधिकारी, कुठे कोणाचं सरकार असलं तरी अधिकारी तर संघीय असतात, त्यांनी त्यांचंच घोडं दामटलं आणि तो चुकीचा कायदा मागच्या वर्षीच पास केला आणि आता पण पास केला. त्याच्यावर आता सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर पहिले 3 बेंचने मी म्हणतो तसंच ऑब्जेक्शन घेतले की तो अधिकार आहे का. 2 आमचे आरकेटी होते, 50% पुढे आरक्षण देता येतं का. मी काय म्हणले की शेतकऱ्यांना दिलेलं आहे, सॉरी काय म्हणतो त्याला, इकॉनॉमिकली आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या 10 लोकांना आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या 10% आरक्षण दिले, 50% ऍक्सिड झाले ते. त्याच्यासाठी केंद्र सरकारने स्पेशल घटनेमध्ये अमेंडमेंट केली, ही बेकायदेशीर आहे. त्याला सुप्रीम कोर्ट हात लावत नाही. त्यामुळे त्यांनी जे 10% आरक्षण दिले ते टिकले, त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्टे दिलेलं नाही. यांनी जे दिले त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्टे दिलाय. त्यामुळे त्याच्यात देताना त्यांनी एवढंच म्हणलं की केंद्राच्या या अमेंडमेंट नंतर राज्याला अधिकार होते का. राज्याला अधिकार नव्हते असं त्यांचं आता मत आहे सुप्रीम कोर्टात. आणि 50% दोन्ही हरकती त्यांनी घेतलेल्या आहेत. आणि त्या दोन्ही हरकतीवर 3 जजेसने निकाल दिल्यानंतर ते 3 जजेसला आणखी 2 जोडीला दिले आणि पुन्हा मराठ्यांच्यावर निकाल लावून घेतला. त्यामुळं या ब्राह्मणवाद्यांनी हजारो वर्ष तुम्हाला दिले नाही, तुम्हाला आरक्षण दिलं आम्ही सांगत होतो. आणि त्यात देवेंद्र फडणवीस कर्मा संघी आहे, त्यांनी फक्त ढोंग केलं. पहिल्यापासूनच हे आरक्षणामध्ये म्हणजे मराठा आयुक्त आरक्षणाचे मोर्चे सगळे संघाने मॅनेज केलेले होते. आरक्षण द्यायचं नाही पण देश अशांत करायचा ही त्यांची खेळी होती. त्याप्रमाणे ते आरक्षण दिलं नाही, परंतु मोर्चे काढले. आम्ही त्यावेळी सांगत होतो की मोर्चेची गरज नाही, त्याचा काही उपयोग नाही. आणि संघाने मॅनेज केले मोर्चे, आम्ही होम मारत होतो, ऐकलं नाही. आणि हा सगळा शो केला आणि 2019चे त्यांचे जे इलेक्शन त्यांनी जिंकलं. आणि त्याच्यानंतर हे सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टाने जे आम्ही म्हणलो अगोदर कायदा पास करताना तेच सुप्रीम कोर्टाने म्हणलं. आणि मग आता 2 प्रश्न राहिले की पहिला म्हणजे तुम्हाला अधिकार आहे का, आणि दुसरा 50% पेक्षा देता येतं का आरक्षण. आता हे काय म्हणले की 50% पेक्षा आरक्षण अनेक राज्यांनी दिलेलं आहे. ते अनेक राज्यांनी दिलं होतं त्यावेळी शेड्यूल 9 मध्ये तो कायदा टाकता येत होता. आणि शेड्यूल 9 मध्ये टाकलेले कायदे सुप्रीम कोर्टाने 7-8 वर्षापूर्वी जजमेंट दिलं की तुम्ही आमचे अधिकार डावलून कुठला कायदा करता आणि शेड्यूल 9 मध्ये टाकता, त्यामुळे आम्हाला तो इंटरफेअर करता येत नाही. म्हणून त्यांनी ते रद्द केलं आणि शेड्यूल 9 मध्ये टाकायचे आता अधिकार काढून घेतले होते. तेव्हा यांना शेड्यूल 9 मध्ये टाकता येत नव्हतं. म्हणजे मुख्यमंत्री सारखा माणूस जर असे चुकीचे स्टेटमेंट करत होता कायद्याचे
आणि तरी लोक त्याला घेऊन नाचत होते आणि आम्ही सांगत होतो की हे बरोबर नाहीये. त्यामुळं मराठ्यांना आरक्षण 100% मिळालं पाहिजे या मताचा मी आहे. मी स्वतः झोपडीत राहिलेलं आहे. परंतु आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग कुठल्याही पक्षाने आरक्षण द्यावं असा घेतलेला नाही, स्वीकारलेला नाही आणि म्हणून आरक्षण मराठ्यांचं धोक्यात आलेलं आहे. आता ज्यांनी तिकडे राज्यसभेत बसून महाराष्ट्राचे अधिकार काढून घेतले, तिथं बोंब मारली नाही, ते इथं मोर्चे काढतात. इथंच करायला पाहिजे होतं. अशा परिस्थितीत हे सगळं आरक्षण लटकलेलं आहे. आणि मी असं म्हणेल की आम्हाला सगळ्यांना त्याचा वेगळ्या नव्याने विचार केला पाहिजे आणि जे आता सगळे आमदार खासदार आहेत त्यांना घेराव करून संसदेत कायदा पास करून घेतला पाहिजे. 50% सुप्रीम कोर्टाची अट काढली पाहिजे आणि मराठ्यांना आरक्षणाचा कायदा संसदेने पास केला पाहिजे. सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी अहम जानकारी देने के लिए. तो ये थे हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश बीजे कोसे पाटिल, जिन्होंने पूरा स्वरूप बताया कि किस तरह से मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन किया गया और ये बात उठाई गई आरक्षण की और किस तरह से ये आरक्षण देने की बात कही गई और इसमें किस तरह से दिक्कतें क्या सामने आएगी और आने वाली है, इस बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी. और इसके बाद हमारे साथ इस मराठा आरक्षण के मामले पर बात करने के लिए मौजूद है अविनाश काकड़े, जो कि मराठा आरक्षण के आंदोलन से जो है वो जुड़े हुए हैं और अपनी एक अहम भूमिका यहाँ पर रखना चाहते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस मराठा आंदोलन के बारे में, आरक्षण के बारे में उनका क्या कहना है. क्योंकि इसके लिए हमने देखा है कि एक कठिन परिश्रम लिया है मराठा समाज के युवाओं ने. हमें बड़ी तादाद पर युवा रास्ते पर नजर आए थे और आज जो है ये उन्हीं के लिए ये आरक्षण मांगा जा रहा है, जिस बारे में क्या कहेंगे अविनाश काकड़े, आइए उनसे जानकारी लेते हैं. जी अविनाश सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सर क्या बताएंगे कि ये जो बार बार मुद्दा उठ रहा है मराठा आरक्षण का और कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगिति दी गई है, क्या कहेंगे आप कि कहीं ना कहीं संकट में नजर आता है मराठा समाज का आरक्षण? नहीं, निराशा फैलने की जरूरत नहीं है. ये सबको समझ लेना चाहिए. अब अर्नब गोस्वामी का रिजल्ट यानी ये होता है, जजमेंट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने नीचे से खाकी निकर पहन रखी है. तो उसमें क्या समझने की जरूरत है, समझने की क्या जरूरत है कि ये जजमेंट जो हो रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है, वो उन्हीं के अनुसार चल रहा है जिनके अनुसार नहीं चलना चाहिए था. बहुत सारे जजमेंट मैं बता सकता हूं कि जो उनके अनुसार चले हैं, जो संघ चाहता है उस तरीके से जजमेंट अगर हो रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट पे भी हमारा विश्वास उठते जा रहा है. देखो ये समझना चाहिए मराठा समाज के बच्चों को. वो जो बोल रहे हैं ना कि मराठों ने नहीं दिया, एक ब्राह्मण ने रिजर्वेशन दे दिया, कि रिजर्वेशन कंटिन्यू हो जाए इस राज्य में, गठबंधन के राज्य में कंटिन्यू हो जाए, इसलिए उन्होंने इशारा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अननेसेसरी स्टे दे दिया. उसमें कोई काम नहीं बनता था सुप्रीम कोर्ट का कि उसमें स्टे दे, मगर दिया स्टे. कोई बात नहीं सुनी, खुद के जजमेंट नहीं सुने सुप्रीम कोर्ट ने. इसके पहले उनके दिए हुए जजमेंट उसकी भी बात नहीं रखी उन्होंने. और ये खाली पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला करने के लिए कि आप इस राज को गिरा दीजिए, ये गवर्नमेंट गिरा दीजिए, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट भी ठीक हो जाएगा. तो आपको ये समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके अनुसार चल रहा है. और इसको महाराष्ट्र सरकार ने जो करना था वो शायद मेरे हिसाब से किया है. उन्होंने सारे वकील खड़े किए थे, कपिल सिब्बल जी जैसे वकील खड़े हुए उसमें, मगर नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट सुनना ही नहीं चाहते होंगे और अननेसेसरी उसको स्टे किया होगा, ऐसे मामलों में अभी तक कभी स्टे हुए नहीं. पब्लिक जो इनफैक्ट जो पब्लिक इन्फ्लुएंस का मामला हो, जिसमें पब्लिक इफेक्टेड होती हो, उसमें नहीं होता है ये सब. मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के केसेस डले गए थे और सुप्रीम कोर्ट के अभी तो रिटायर्ड हो गए चीफ जस्टिस ने सारी केसेस अपने पास बुला लिया और छुट्टी पे चले गए, अजमेर शाह दरगाह के दर्शन के लिए चले गए. और नोटबंदी का कभी कोई सामने ही नहीं आया कि इलीगल थी या लीगल थी या किस तरीके से. वैसा ही ये हर चीज में कोर्ट के तरफ से भी राजनीति प्ले करवा रहे. मगर नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट सुनना ही नहीं चाहते होंगे और अननेसेसरी उसको स्टे किया होगा, ऐसे मामलों में अभी तक कभी स्टे हुए नहीं. पब्लिक जो इनफैक्ट जो पब्लिक इन्फ्लुएंस का मामला हो, जिसमें पब्लिक इफेक्टेड होती हो, उसमें नहीं होता है ये सब. मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है.
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के केसेस डले गए थे और सुप्रीम कोर्ट के अभी तो रिटायर्ड हो गए चीफ जस्टिस ने सारी केसेस अपने पास बुला लिया और छुट्टी पे चले गए, अजमेर शाह दरगाह के दर्शन के लिए चले गए और नोटबंदी का कभी कोई सामने ही नहीं आया कि इलीगल थी या लीगल थी या किस तरीके से। वैसा ही ये हर चीज में कोर्ट के तरफ से भी राजनीति प्ले करवा रहे। नहीं, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। एक बात समझना चाहिए, जाति का होने से वो मति का नहीं रहता है, उसकी बुद्धि वैसी नहीं रहती है। मति अलग होती है और जाति अलग होती है। सत्ता के लिए अगर कोई उस मति के साथ में सरेंडर हो जाए, अपने धड़ पर अपना सर नहीं हो और सर के अंदर दिमाग अगर अपने इसमें नहीं चलता हो अपने तरीके से, तो उसको जाति का नहीं समझना चाहिए। ये जरूरी है, ये समझने की जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ अविनाश काकड़े, जिन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही पूर्व न्यायाधीश विजय कोरसे पाटिल सहित सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी हमने जानकारी ली। जनवरी के तीसरे सप्ताह में फिर एक बार सुनवाई होगी। ऐसे में मराठा समाज सहित सभी की नजरें इस सुनवाई पर है और इस इंतजार के फैसले पर है।